हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को व्यापार संतुलन किसे कहते हैं एवं भुगतान संतुलन किसे कहते हैं और इसके प्रमुख रूप के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्यापार का संतुलन और भुगतान का संतुलन और इसके प्रमुख रूप। सबसे पहले देखेंगे व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन किसी देश के आयातों एवं निर्यातों के अंतर को स्पष्ट करता है। किसी देश का व्यापार संतुलन या तो अनुकूल हो सकता है अथवा प्रतिकूल हो सकता है। तो इसमें कहा रहा है कि व्यापार संतुलन के किसी देश के आयात और निर्यात पर निर्भर करता है, उसके अंतर पर, और यह किस प्रकार से अनुकूल और किस प्रकार से प्रतिकूल है। तो आइए देखते हैं। जब एक देश की आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते हैं, जब कोई, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही सरल है कि किस प्रकार से यह अनुकूल और प्रतिकूल है। तो जब एक देश की आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते हैं तो उसे अनुकूल कहते हैं। मतलब अगर कोई देश किसी दूसरे देश से सामान वस्तु का आयात अगर कम कर रहा है, मतलब मंगवा कम रहा है और भेज ज़्यादा रहा है, तो वह अनुकूल में आएगा। और जस्ट इसके अपोजिट है आपका प्रतिकूल। तो जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक होते हैं, मतलब भेजने की जगह में मंगवाना अधिक होता है, तो वह प्रतिकूल में आता है। तो इसी तरह से आपका व्यापार संतुलन बना रहता है। व्यापार संतुलन में आयात और निर्यात के अंतर को स्पष्ट करता है, और आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो तो अनुकूल है, और जस्ट इसके अपोजिट आपका प्रतिकूल है। अब हम देखेंगे भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन से अभिप्राय किसी देश विशेष की वस्तुओं के आयातों एवं निर्यातों तथा उनके मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। सामान्यतः विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी लेन देन होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भुगतान संतुलन से अभिप्राय वस्तुओं के आयात निर्यात से है, लेकिन जो और विभिन्न देश होते हैं उनके बीच वस्तुओं के आयात निर्यात के अलावा और भी कई प्रकार के लेन देन होते हैं, जैसे कि बीमा, जहाजी किराया, बैंकों का शुल्क, ब्याज, लाभ, पूंजी का हस्तांतरण, सेवाओं का पुरस्कार इत्यादि। तो ये आपका क्या है, व्यापार संतुलन के अतिरिक्त जब अन्य सभी लेन देन भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं तो यह भुगतान संतुलन कहलाता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात को ही नहीं कहा गया है। भुगतान संतुलन तभी माना जाएगा जब इसमें और भी अतिरिक्त लेन देन होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, जैसे जहाजी किराया, बैंकों का शुल्क, लाभ, ब्याज, पूंजी, ये सब अगर इसमें हैं तो ये भी आपका भुगतान संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। और व्यापार संतुलन के साथ साथ जब और भी सेवाओं का लाभ उठाते हैं तो ये भुगतान संतुलन कहलाता है। अब हम देखेंगे भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल किए जाने वाली वस्तुओं के आयातों और निर्यातों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। भुगतान संतुलन के रूप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका दृश्य आयात निर्यात और दूसरा आपका अदृश्य आयात निर्यात। मतलब ऐसे आयात निर्यात जिन्हें देखा जा सकता है और ऐसे जिन्हें नहीं देखा जा सकता, सिर्फ उनका लाभ उठाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से दोनों को दर्शाते हैं और इनका सविस्तार, इनका अध्ययन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका दृश्य आयात निर्यात। दृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत उन वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है जिनका बंदरगाह में रखे गए रजिस्टर में लेखा जोखा रखा जाता है। इसे देखकर वर्ष भर में किए गए आयातों एवं निर्यातों के मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे दृश्य मध्य कहा जाता है। इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जिनका हम लेखा जोखा कर सकते हैं वो आपके दृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत आते हैं, लेकिन और इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है।
तो जिसका हम लेखा जोखा रख सकते हैं और इनमें वस्तुओं के ही आयात निर्यात को दर्शाया जाता है। ये आपका दृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं अदृश्य आयात निर्यात किसे कहा गया है। अदृश्य आयात निर्यात, अदृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत सेवाओं के आदान प्रदान को शामिल किया जाता है। यह सेवाएं हैं बैंकिंग, बीमा, शिपिंग सेवाएं, विदेशों में शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ब्याज तथा लाभांश की सैनिक सहायता, विदेशी दान, जुर्माने जिनका बंदरगाहों पर लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। इस प्रकार अदृश्य मदों में सेवाओं एवं पूंजी के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। दृश्य में आपका वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया गया है और उनका लेखा जोखा हम रख सकते हैं। और अदृश्य में ये जो जितने भी आपके उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, बैंकिंग, बीमा, तो ये सब सेवाएं हैं, सेवाएं दिए हैं। तो ये क्या है आपका अदृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत आएंगे। तो अदृश्य में आपका पूंजी और अदृश्य मदों को ही लिया जाएगा, तो ये आपका अदृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत आएंगे। और ये जो दृश्य और अदृश्य आयात निर्यात है वो किसके अंतर्गत आते हैं? भुगतान संतुलन के अंतर्गत। तो ये जो आज हम लोगों ने व्यापार संतुलन किसे कहते हैं और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, और भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो दो प्रमुख रूप हैं उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण जो आपका अपना खुद का चैनल है, जिसमें आप लोगों को वाणिज्य से संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं उनका लाभ आप लोगों को उठाना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करें। थैंक यू।